बादशाह और मुल्क की शादी का दिन होता है तो सब बहुत खुश होते हैं। मौलवी साहब इन दोनों का निकाह शुरू करवाता है तो अचानक बादशाह कहता है कि मेरा निकाह अगर हुआ भी तो सुंदरी से होगा, मैं ये शादी नहीं करूँगा। बादशाह वहाँ से जाने लगता है तो जहांदाद उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर जहांदाद अपनी ताकत के बावजूद बादशाह को नहीं रोक सकता। बादशाह वहाँ से निकलता है। कुर्बान को अपनी ये बेइज्जती कबूल नहीं होती। वो फ़ौरन अपने आदमियों को कॉल करके हुक्म देता है कि बादशाह की गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट करवा दो। और दूसरी तरफ जब गुलाम और सुंदरी को बादशाह की शादी का पता चलता है तो वो सुंदरी को लेने हवेली पहुंच जाता है और उसे वहां से लेकर घर के लिए रवाना हो जाता है। बीच रास्ते में एक गाड़ी बादशाह की गाड़ी को ज़ोर से टक्कर मार देती है और उसका ख़तरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। बादशाह सुनसान रास्ते से में ज़ख्मी हालत में पड़ा होता है। उसी वक्त गुलाम और सुंदरी की गाड़ी वहां से गुजरती है। गुलाम उतर कर देखता है तो बादशाह को देखकर गुलाम बेहद अफसोस में चला जाता है। वो फ़ौरन उसे संभालने की कोशिश करता है तो सुंदरी कहते हैं कि गुलाम इसे छोड़ो, इसे मरने ही दो, अगर ये ठीक हो गया तो वैसे ये तुम्हें ये मार डालेगा। गुलाम कहता है कि मेरी दुश्मनी अपनी जगह है लेकिन मैं बादशाह के लिए जान भी दे सकता हूँ। वो फ़ौरन बादशाह को गाड़ी में डालता है और अस्पताल चला जाता है और जहांदाद को कॉल करता है और बताता है कि बादशाह की गाड़ी का वो एक्सीडेंट हुआ है। जहांदाद गुस्से में आकर कुर्बान की गिरबान पकड़ लेता है और कहता है कि ये सब तुमने ही करवाया है, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। वो फ़ौरन वहाँ से निकल कर अस्पताल पहुँच जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि बादशाह की हालत बहुत सीरियस है, अगर ये वक्त पर नहीं पहुँचते तो ये अपनी जान से भी हाथ धो बैठे थे। कुछ देर बाद बादशाह को होश आ जाता है। गुलाम और सुंदरी उसके पास जाते हैं। बादशाह कहता है कि गुलाम मुझे माफ़ करना, मैं तेरे खून का प्यासा था मगर तुमने मेरी जान बचाई। गुलाम कहता है कि बादशाह मेरा यकीन करें कि मैं आपकी जान का दुश्मन नहीं हूँ, सुंदरी से मोहब्बत मैंने अनजाने में की थी। बादशाह कहता है कि आज से सुंदरी तुम्हारी हुई। इसी वक्त जहांदाद और साहबजान भी वहाँ पहुँच जाते हैं। साहबजान कहते हैं कि गुलाम बेटा मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने सारी ज़िंदगी तुम पर जुल्म किया है लेकिन तुमने आज मेरे बेटे की जान बचा कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। और कुछ अर्से बाद वो ठीक हो जाता है। उसके बाद वो कहते लोग वापस आ जाते हैं। बादशाह कहते हैं कि मैं खुद गुलाम और सुंदरी की शादी करवाऊंगा। हवेली में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बादशाह खुद गुलाम की शादी सुंदरी से धूमधाम से करवाता है और उसी वक्त कुर्बान अली भी वहाँ पहुँच जाता है और जहांदाद से कहता है कि मैंने बादशाह का एक्सीडेंट करवाया लेकिन बहुत मुझे अफसोस है कि मैंने उसका एक्सीडेंट करवाया, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन इसने भी मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। हम दोनों अपनी गलती को ठीक कर सकते हैं और एक नई ज़िंदगी शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह बादशाह और मुल्क की भी शादी हो जाती है। इस तरह ये कहानी हैप्पी एंडिंग तक पहुंच सकती है। वैसे तो ये बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाना चाहिए था ड्रामा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें और घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।